क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के टोटल 6 पार्ट हैं। तो चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पार्ट, आयोटा की पावर 9। डियर स्टूडेंट्स, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहली चीज़, आयोटा की पावर है क्या? तो आयोटा की पावर 9 है। स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो ये कि यहाँ पर आयोटा की पावर क्या है? 9। और 9 हमें पता है एक ऑड नंबर है। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये एक ऑड नंबर है। अब इसे हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। इसे हम दो हिस्सों में यूँ तकसीम करेंगे कि एक आयोटा की पावर 1 आ जाए, मतलब आयोटा की पावर 1। इसी तरह एक आयोटा की पावर 8 आ जाए, मतलब कि आयोटा की पावर 8 होगा। इसे हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, मतलब कि जब भी ऑड होगा, एक आयोटा की पावर 1 आएगा और दूसरा इवन होगा। अब आयोटा की पावर 9, क्या आयोटा की पावर 9 को हम यूँ लिख सकते हैं? आयोटा की पावर 1 डॉट आयोटा की पावर 8। एग्जैक्टली इसे हम यूँ लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आयोटा की पावर 1 डॉट, अब यहाँ पर मौजूद है आयोटा की पावर 8। अब स्टूडेंट्स, ये जो 8 है, क्या इसे हम यूँ लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वेयर, स्क्वेयर को मल्टीप्लाई करें 4 से, तो 2 को मल्टीप्लाई करें 4 से, तो इसका रिजल्ट 8 आएगा। नेक्स्ट स्टेप कुछ यूँ होगा, आयोटा की पावर 1। अब आयोटा का स्क्वेयर, आयोटा का स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर इक्वल होता है -1 के। सो डियर स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वेयर, इसकी जगह पुट करेंगे हम -1 और -1 की पावर 4। अब यहाँ पर मौजूद है आयोटा की पावर 1 डॉट, अब -1 की पावर 4। याद रखिए स्टूडेंट्स, जब भी पावर इवन होगी, जब भी पावर इवन होगी, सो ये जो माइनस है, माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। ये किस में कन्वर्ट होगा स्टूडेंट्स? प्लस में कन्वर्ट होगा। तो इसका जो रिजल्ट है वो 1 आएगा। इसी तरह इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, सो इसका रिजल्ट होगा आयोटा की पावर 1। सो इसके रिजल्ट की हम बात करें, सो हम ये कह सकते हैं कि आयोटा की पावर 9, इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें, सो इसका जो रिजल्ट है वो आयोटा की पावर 1 आता है। सेकेंड पार्ट, आयोटा की पावर 13। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप पावर पे फोकस करें कि ये जो पावर है ये बेसिकली 13 है, और 13 एक ऑड नंबर है। ये क्या है स्टूडेंट्स? ऑड नंबर है। तो अब ये ऑड है, तो फिर इसे आप दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। इसे तोड़ेंगे आप कैसे? एक आयोटा की पावर 1 होगा, दूसरा आयोटा की पावर 12 होगा। ये पावर 1 है और ये एक इवन है, मतलब जब भी पावर ऑड होगी तो फिर आप उसे एक 1 और दूसरा इवन बनाएंगे। अब इसके करीब करीब जो इवन नंबर है वो है 12। तो इसे हम यूँ लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 12 डॉट आयोटा की पावर 1। एग्जैक्टली इसे आप यूँ भी लिख सकते हैं कि पहले 1 लिख लें, बाद में 12 लिख लें, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये जो 12 है, 12 इसे अगर हम 2 से डिवाइड करें, अगर इसे हम 2 से डिवाइड करें तो इसका रिज़ल्ट 6 आता है। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि यहाँ पर मौजूद है आयोटा की पावर 12, सो आयोटा की पावर 2 और यहाँ पर होगा 6 डॉट आयोटा की पावर 1। अब जहाँ पर आयोटा स्क्वेयर है स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ये जो आयोटा का स्क्वेयर है, आयोटा स्क्वेयर इक्वल होता है
-1 के। सो अयोटा स्क्वेयर की जगह आ जाएगा -1 और इसकी पावर होगी 6 डॉट अयोटा की पावर 1। अब अयोटा की पावर स्टूडेंट 6 है, तो जब भी पावर इवन होगी याद रखिएगा, सो फिर ये माइनस कन्वर्ट हुआ करेगा किस में, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसका जो रिज़ल्ट है, इसका रिज़ल्ट +1 आएगा और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा की पावर 1 से। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो इसका जो रिज़ल्ट है वो अयोटा आ जाएगा। सो हम ये कह सकते हैं अयोटा की पावर 13 ये इक्वल होगा अयोटा की पावर 1 के। का थर्ड पार्ट अयोटा की पावर 28। अब अयोटा की पावर 28, सबसे पहला काम आप ये करें, इस पावर को ज़रा ध्यान से देखिए। अब ये पावर 28 है और 28 एक इवन नंबर है स्टूडेंट्स, ये एक इवन नंबर है और ये जो है ये 2 से डिवाइड हो सकता है। अब जब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे सो इसका जो रिज़ल्ट है वो 14 आएगा। क्या रिज़ल्ट आएगा स्टूडेंट्स? 14। सो आप ये बताएं, क्या इसे हम यूँ लिख सकते हैं अयोटा की पावर 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से। तो जब आप 2 को मल्टीप्लाई करें 14 से तो क्या दोबारा जो रिज़ल्ट है ये 28 आएगा या नहीं? एग्जैक्टली 28 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप वो ये कि अयोटा का स्क्वायर, हमें पता है कि अयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। अब जहाँ पर अयोटा स्क्वायर मौजूद है इसकी जगह पुट करेंगे -1, सो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स -1 और -1 की पावर 14। अब स्टूडेंट्स आप ये देखें, ये जो 14 है ये 14 एक इवन नंबर है। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये एक इवन नंबर है। जब भी इवन होगा इवन, सो फिर जब हम इस पे अप्लाई करेंगे ये जो माइनस है माइनस कन्वर्ट होगा किस में? प्लस में। सो इसके रिज़ल्ट की अगर हम बात करें सो इसका जो रिज़ल्ट है वो +1 आ जाएगा। सो हम ये कह सकते हैं कि अयोटा की पावर 28, अयोटा की पावर 28, इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें सो इसका जो रिज़ल्ट है वो +1 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, माइनस अयोटा की पावर 21। स्टूडेंट्स तो इसे हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि यहाँ पर ये जो पावर है ये 21 है और 21 एक ऑड नंबर है। ये कौन सा नंबर है स्टूडेंट्स? ये एक ऑड नंबर है और यहाँ पर माइनस भी मौजूद है। तो जब हम ये अप्लाई करेंगे सो ये जो माइनस है माइनस माइनस ही रहेगा, क्योंकि ये एक ऑड है। तो जब भी पावर ऑड हो तो फिर ये जो माइनस है माइनस ही रहता है, माइनस बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। तो इसे हम यूँ लिख सकते हैं माइनस अयोटा की पावर 21, अयोटा की पावर 21। अब चूंकि ये ऑड है 21 तो फिर इसे हम दो हिस्सों में यूँ तकसीम भी कर सकते हैं। देखिए ज़रा, एक अयोटा की पावर 1, अयोटा की पावर 1 और दूसरा अयोटा की पावर 20। एक अयोटा की पावर 1 और एक अयोटा की पावर 20। सो हम ये कह सकते हैं कि माइनस अयोटा डॉट अयोटा की पावर 20। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं माइनस अयोटा डॉट, अब ये जो 20 है आपको पता है कि 20 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से सो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर रिज़ल्ट 10 आ जाएगा। सो हम ये कह सकते हैं कि अयोटा का स्क्वायर यहाँ पर पावर 10 आ जाएगी। सो माइनस अयोटा डॉट अयोटा का
स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इक्वल होगा -1 के। सो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा -1 की पावर 10। अब जब भी पावर इवन होगी, जब भी पावर इवन होगी, सो फिर ये माइनस कन्वर्ट होगा प्लस में। माइनस किस में कन्वर्ट होगा? प्लस में। ऑड के केस में माइनस माइनस ही रहता है। सो हम ये कह सकते हैं कि माइनस आयोटा आयोटा की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स +1। प्लस माइनस माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करें 1 से, सो इसका रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स आयोटा। इसमें आप ये कह सकते हैं कि माइनस आयोटा आयोटा की पावर 21 ये इक्वल होगा माइनस आयोटा के। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, 3 आयोटा की होल पावर 3। देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि जब भी यहाँ पर a b हो और इसकी पावर कुछ भी हो, तो ये जो पावर है ये a के ऊपर b होती है और ये b के ऊपर b होती है। इसी तरह अब 3 आयोटा की होल पावर 3, अब ये जो 3 है ये 3 की पावर 3, ये जो पावर 3 है ये 3 के ऊपर भी है और ये जो पावर है ये आयोटा के ऊपर भी है। अब आपको ये पता है कि 3 की पावर 3 का क्यूब इक्वल होता है स्टूडेंट्स 27 के। सो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर पुट करेंगे 27। अब आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 3, ये जो 3 है ये बुनियादी तौर पर एक ऑड नंबर है। अब चूंकि ये एक ऑड नंबर है तो इसे हम दो हिस्सों में तकसीम भी कर सकते हैं। कैसे? एक आयोटा की पावर 1 और एक इवन आ जाएगा। अब देखिए ज़रा कैसे। सो हम ये कह सकते हैं आयोटा की पावर 1 डॉट आयोटा का स्क्वायर 27 आयोटा, और यहाँ पर मौजूद है आयोटा का स्क्वायर। हमें ये पता है कि आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा -1। इन्हें अगर हम मल्टीप्लाई करें सो इसका रिजल्ट आता है -27 आयोटा। सो हम ये कह सकते हैं कि 3 आयोटा की होल पावर 3 ये इक्वल होगा -27 आयोटा की। क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो 6th पार्ट है वो कुछ यूँ है कि -2 आयोटा की होल पावर 4। अब ये जो पावर है -4 ये -2 के ऊपर b है और ये जो पावर है ये आयोटा के ऊपर b है। तो फर्स्ट स्टेप में आप ये करें, ये जो पावर है दोनों पर आप अप्लाई करें। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स, वो ये कि -2 की होल पावर 4, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप इसे आपस में 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें। -2 को मल्टीप्लाई करें -2 से, और उसे मल्टीप्लाई करें -2 से, और उसे मल्टीप्लाई करें -2 से। देखिए ज़रा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। सो इसका रिजल्ट जब भी पावर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी पावर इवन होगी, जब भी पावर इवन होगी माइनस कन्वर्ट होगा प्लस में, माइनस कन्वर्ट होगा प्लस में। सो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर रिजल्ट ये जो माइनस है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 4 16। यहाँ पर जो रिजल्ट है ये 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर आयोटा की पावर 4 है,
क्या इस 4 को यूँ लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 2 और इसकी पावर 2। देखें 2 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो क्या दोबारा रिजल्ट 4 आता है या नहीं? एग्जैक्टली 4 आ जाएगा। इसी तरह 16, अब आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा -1 और इसके ऊपर पावर मौजूद है 2। अगेन जब आप इसका रिजल्ट फाइंड करेंगे तो 16, इसका जो रिजल्ट है वो +1 आएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसका रिजल्ट 16 आ जाएगा। सो हम ये कह सकते हैं कि -2 आयोटा की होल पावर 4, जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे सो इसका रिजल्ट 16 आ जाएगा।